का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। अमृतसर आए, अब आपसे बिना मिले चले जाएं ये तो पॉसिबल नहीं, इसलिए ये बहाना है कि आपसे मिलें। प्रेस मीट कुछ बोलना होता है तो चंडीगढ़ में भी हो सकता है, पर मैंने कहा अमृतसर आए तो आप लोगों से मिलें। वैसे तो मैं हमेशा रिपीट करता हूँ, फिर भी आपको याद दिलाने के लिए, यंग टीम है ना, मैं आपकी बिरादरी से ही हूँ ना। अब जैसे हाफ एन आवर है, 45 वर्ष मैंने यही काम किया, ग्रूमिंग किया है, प्रोफेसर का ही काम किया समझो। एक पीरियड होता है ना, तो वो मेरे यहाँ दिल्ली ऑलमोस्ट एक पीरियड लेता ही था, प्रेस में रहे तो जितने भी टीम है 15-20 लोगों की, यंग जर्नलिस्ट हमारे प्रेस के, उनको बताना रोज, आप भी फेस करते होंगे हैं कि ये 4 लाइन क्यों लिख दी, डांट पड़ती है ना, हैं व्हाई यू मिस इट, ये मिस क्यों किया। डेस्क एडिटर है, एडिटर साहब की 11 बजे नॉर्मली मीटिंग होती है, 11 बजे ये इतनी बजी है, ये प्लेसमेंट क्या बात कर रहे हैं, फ्रंट पेज का न्यूज को लास्ट में डाल दिया है, ये इतने डांट पड़ती है ना, दिस हैपन्स। तो ये जर्नलिज्म का तो ये, पर ये प्रोफेशन में थ्रिल है, अच्छा है। एंड मैं तो हमेशा बीइंग द सीनियर मोस्ट, 45 वर्ष कम नहीं होते, 77 से लेके वैसे अब तक का नहीं पकड़ना, 40 साल समझो, गवर्नर बनने तक तो एक आदत ही थी कि जब तक 1 घंटा जर्नलिज्म के ऊपर लोगों से बातचीत नहीं कर लूँ हैं, तब तक सुना सुना ही लगता ना, आदत पड़ गई कि नहीं, ये होता था। और तो अभी बॉर्डर के, जैसे मैंने आपको मालूम है लास्ट टाइम भी बोला था, 3-4 महीने में बॉर्डर विजिट, क्योंकि मेरा गवर्नर बनने के बाद में सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है पाकिस्तान बॉर्डर, ये 101% सिक्योर करना, ये जरूरी है। तो पहले अचानक मतलब उसमें दो फायदे होते हैं। एक तो इंटरेक्शन होता है सभी जिले के प्रमुख लोगों से, सरपंचों से, तो ग्रास रूट का फीडबैक पूरा मिल जाता है। तो गांव में भी मैं जाने का कोशिश किया हूँ, कल भी गया, आज भी, अभी भी हम जाएंगे, तो वहाँ से भी पूरा फीडबैक। सबसे बड़ा एक चीज़ आप समझो, पाकिस्तान बहुत बड़ी बदमाशी हमारे साथ कर रहा है। हमारे साथ युद्ध करने की तो हिम्मत है नहीं पाकिस्तान की, तो उसने एक तरह से बोलो ड्रग्स, हथियार ड्रोन के माध्यम से भेजना, इसको हम बोलेंगे हिडन वार, छिपा हुआ एक तरह से युद्ध ही कर रहा है हमारे साथ, इसको काउंटर करना।
तो पहला हमारा बॉर्डर सिक्योर करना है, बॉर्डर का। बॉर्डर अब इसमें एजेंसीज बहुत हैं, उनका पूरा समन्वय 101% हो। तो मैंने आने के बाद में ये कोशिश किया, पहली मीटिंग थी, ये चौथा 5वीं बार है, ऑफिशियली तो चौथा है, पर वैसे में 5 बार मेरा हो चुका है। और मीटिंग बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से होती है ऑफिसर्स के साथ में, इश्यूज डिस्कस होते हैं, मिनट्स बनती है और हाईएस्ट लेवल पे भेजी जाती है उसका एनालिसिस। तो इसमें सारे सीनियर ऑफिसर्स हमारे पंजाब के, जैसे स्टेट लेवल से चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, डीजीपी साहब हैं, साथ में अभी आए नहीं रुके हैं हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं राजभवन के शिव कुमार, वो अभी चले गए हैं, अर्जेंट जाना पड़ा उनको। और फिर यहाँ लोकल एसएसपी, डीसीपी, यहाँ पर अमृतसर है तो कमिश्नर साहब हैं, और यहाँ तो आईजी साहब भी हैं। तो ये सब ये हो गए स्टेट लेवल से। डीसी हैं हर जिले के, उनकी पूरी टीम साथ में रहती है, डीसी की, डिस्ट्रिक्ट लेवल की। सेंट्रल एजेंसी से आर्मी के प्रमुख जो एरिया के हैं वो रहते हैं मीटिंग में। आर्मी का भी बहुत बड़ा ये हो गया, बीएसएफ है, बीएसएफ रहती है, फिर सेंट्रल इंटेलिजेंस भी उसमें रहते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव, एनआईए के रिप्रेजेंटेटिव, पूरी सेंट्रल एजेंसी जीती गई। तो इनका समन्वय थोड़ा सा कम था, एंड आई एम फुली सेटिस्फाइड टू शेयर विथ यू कि ये 3-4 मीटिंग के बाद में बहुत अच्छा इनमें कोऑर्डिनेशन हो गया, बिल्कुल। नाउ दे हैव हर एक चीज़ कोऑर्डिनेशन में, आर्मी, बीएसएफ और स्टेट लेवल पर, तो ये कोऑर्डिनेशन का बहुत बड़ा फायदा होता है। एंड आई गॉट द फीडबैक कि बाउंड्री जहाँ है इतनी स्ट्रांग है, इज बीइंग प्रोटेक्टेड दैट स्ट्रांग, कि अपना जो पाकिस्तान की ये बाउंड्री है, इसमें से अभी इन्फिल्ट्रेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। दैट हैज बीन थोरोली चेक्ड, पूरा पूरा चेक है यहाँ, और वो अलर्ट है पूरे सभी। आना ही पॉसिबल नहीं है, गलती से कहीं आ गया तो ढेर ही होना है, वापस नहीं जा सकता, उतर जाएगा न व्यवस्था। परंतु अब नया जो जोन का है उसमें भी टेक्नोलॉजी आर्मी की तरफ से बीएसएफ के साथ में कोऑर्डिनेशन में, प्लस लोकल पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज वगैरह सब मिलके, ये ड्रोन में भी काफ़ी अवेयर, आपने देखा है कि ड्रोन काफ़ी गिराए जा रहे हैं। फिर भी अभी भी आई एम नॉट सेटिस्फाइड। कारण क्या है, कितने आते होंगे, कितने जाते होंगे, ग्रास रूट पर जो फीडबैक आ रहा है वो तो चिंताजनक है ही। अभी मतलब अभी भी ड्रग्स आ रहे हैं और बड़ी संख्या में आ रहे हैं। एज फार एज ऑफिसर्स आर कंसर्न, मैं लास्ट
टाइम तक उतना सेटिस्फेक्शन नहीं था, परंतु अभी पूरा जो रिव्यू लिया उसमें मैं ये बोल सकता हूँ कि दे आर सारे ऑफिसर्स दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट, ह्यूमनली पॉसिबल है वो हर एक चीज़ कर रहे हैं। एकदम 100% फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी ड्रोन के मामले में भी आने की कोशिश करेंगे। रिसर्च चल भी रहे हैं, कुछ डेवलप भी हुई है, और मेरे ख्याल से वी विल ओवरकम विद इन ईयर्स, साल भर में हम ओवरकम करेंगे। सबसे बड़ा काम मैंने पहला मीटिंग में आने के बाद में जो फील किया, दूसरी मीटिंग में हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को, डीसीपी सबको, इनको सबको कहा कि 10 किलोमीटर बॉर्डर से 10 किलोमीटर में जितने भी गांव हैं उनमें सुरक्षा समितियां बनाई जाए। 11-11 लोगों की, बड़ा गांव है तो उसको बढ़ा के 15 भी कर सकते हैं, जैसी ज़रूरत है। वो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के डीसी, एसएसपी उन पर छोड़ी। और सेटिस्फैक्शन इस बात का है कि रिलीजियसली उसको टॉप प्रायोरिटी देके हर जिले के डीसीज और एसएसपी दोनों ने मिलके सुरक्षा समितियां बनाई हैं हर गाँव में। काफ़ी बन गई हैं, कई जिले में तो 120, 130 तक गई है, कहीं 80-85 है, कहीं कुछ और बननी होगी, तो उसको रिलीजियसली लिया गया है, बनाई जाएगी सुरक्षा समिति। और सुरक्षा समिति का काम बहुत अच्छा है, फीडबैक हमने लिया। कारण क्या होता था, एक बात निश्चय मानिए कि पाकिस्तान से ड्रोन आया और ड्रग्स गिराया, तो जब ड्रग्स गिराएगा तो उसको संभालने वाला तो कोई यहीं का ही बंदा होगा ना, यहीं की टीम होगी। उसको स्नैच करना, मतलब इनका डायरेक्ट संबंध पाकिस्तान वाले कुछ ना कुछ यहाँ पर हैं, एंटी सोशल एलिमेंट जिनको हम बोल सकते हैं, तो वो गांव में ही है। एक आई कैन अंडरस्टैंड, पुलिस को या इंटेलिजेंस धोखा एक बार खा सकती है, उनका एरिया बड़ा होता है, उनको मालूम ना हो, परंतु गांव में ये आदमी ये धंधे में लगा हुआ है, ये गांव वालों से छिपा नहीं रह सकता, ये बात निश्चित। और वो आदमी जो एंटी सोशल एलिमेंट है, उससे गांव का आदमी दुश्मनी लेना नहीं चाहेगा, ओपनली डरते हैं ना, तो दुश्मनी नहीं लेगा, तो कोई आगे नहीं आता था। परंतु अब अच्छे बोल्ड लोग जो आगे आए हैं वॉलंटरीली, एसपी और एसएसपी और डीसी साहब, ये दोनों मिलके सेलेक्ट करके ऐसे अच्छे लोगों की गांव में इन्होंने टीम बनाई, और ये बहुत ही इफेक्टिव है। ये 11 लोग एक साथ बैठे तो डरने वाले हैं नहीं, फिर भी कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज इज ऑलवेज देयर, कॉन्फिडेंशियल है ही। वो डायरेक्ट उनमें से बता के एसएसपी या डीसी को बता सकते हैं कि ये बंदा जरा गड़बड़ करना है, उसे चेक आना शुरू है। मैं तो कहता हूँ कि इनको जो ये बने हैं, ये कई जैसे गुरदासपुर में है, उन्होंने तो इतना इफेक्ट किया है कि 10 किलोमीटर से आगे भी जो गांव है, 15 किलोमीटर तक के गांव उन्होंने कवर कर लिए बनाने में। यहाँ 10 किलोमीटर तक है, तो मेरा सबको हमने सजेशन दिया कि 10 किलोमीटर तक पहले तो पूरा कंप्लीट कर लो, सारे गांव, एक भी गांव नहीं बाकी। फिर जैसे ही लाइन में आता है कि 5 किलोमीटर और बढ़ाओ, 15 किलोमीटर तक। ये सुरक्षा समितियां, और एक काम करने का मौका मिलता है उनको, एक ऑनर होता है
बल्कि हमने सजेशन दिया है और डिसीजन भी हो गया हमारा मीटिंग में कि ये जो सुरक्षा समिति के लोग हैं इनको ऑनर कैसा देना। कुछ नया एक बनाया है इनको गाइड करने के लिए, पुलिस वगैरह का भी सबका है, और हमने जो डिसीजन लिया है सबने, अभी आपको पूरे डिसीजन जो अवार्ड दैट सुरक्षा समिति, क्योंकि मेरा 3 बार में रिव्यू लेने के बाद में ये लगता है कि दिस इज मोस्ट इफेक्टिव, तो उसको और स्ट्रेंथन सब तरह से करना, उसके लिए पॉलिसी भी डिसीजन लिया है, और उसका आपको अभी मेरे ख्याल से हार्ड कॉपी आ रही है, वी विल डिस्ट्रीब्यूट, आपको अभी मिल जाएगी थोड़ी देर में। कर दी सर, डिस्ट्रीब्यूट कर दी। हैं? कर दी सर। आपको सर्कुलेट हो भी गई, आप देख लीजिए। हैं? मेजर डिसीजन है ये इसमें लिए हैं, और उसके अलावा हमने कहा इनको ऑनर और भी देना चाहिए, तो हमने कहा कि इनको जैकेट वॉकेट टाइप का समथिंग अच्छी डिजाइन करके एक यूनिफॉर्म आइडेंटिफाई और ऑनर हो, वो भी डिजाइन करके इनको देना चाहिए, दिखे। दैट डिसीजन आल्सो वी हैव टेकन। उसके अलावा इंसेंटिव देना है, तो अभी मतलब हम 26 जनवरी को स्टेट लेवल पर ऑनर करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेवा करने के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने के लिए सम्मान करते हैं ना 26 जनवरी को स्टेट लेवल पर। तो आने वाले स्टेट लेवल पर भी उनमें से 6 जिले हैं हमारे बॉर्डर के, 6 जिले की ये जो समिति है, सुरक्षा समिति जो बनाएगी, उसमें से 3 लोगों को हर जिले से, मतलब 6 जिले के 18 लोग, उनको सम्मानित, उसमें स्टेट लेवल पर सम्मानित करना, उनको सर्टिफिकेट देना हो और सम्मानित करना। और मैंने डिक्लेयर किया है, गवर्नर के पास में कुछ फंड रहता है, उनमें से हर जिले में सुरक्षा समिति के जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विस देंगे, वो ऐसे हर जिले के 3 लोग सेलेक्ट करेंगे, उनकी जिम्मेदारी डीसी एसएसपी मिलकर, और ऐसे 3 लोगों को सर्टिफिकेट के साथ में फर्स्ट सेकंड थर्ड गवर्नर के फंड में से, फर्स्ट को 3 लाख रुपए, सेकंड को 2 लाख रुपए और थर्ड को 1 लाख रुपए, ये प्राइज मनी हर 26 जनवरी को, तो 6 जिलों के 18 बंदों को ऑनर करने के लिए उसके साथ में ये भी हम देंगे। और ये मोस्ट इफेक्टिव, देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। और समटाइम्स तो मैं देख रहा हूँ ना, जैसा मैंने पहले भी कहा, एफर्ट्स पूरे हैं। दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप आई कैन से। दिस टाइम आई एम लिटिल बिट सेटिस्फाइड कि सारी कोऑर्डिनेशन के साथ में सारी एजेंसियां अच्छा काम कर रही हैं। ये सभी से हमको फीडबैक मिला है, आर्मी, बीएसएफ, पुलिस सब मिलके, प्लस इंटेलिजेंस, साथ में इंटेलिजेंस भी उतनी एक्टिव है, एनआईए भी एक्टिव है, एनआईए, सारे के सारे सेंट्रल की सब एजेंसियां मिलकर, स्टेट की एजेंसियां मिलकर मोटिवेट हो गई और मिलकर इनमें आपस में उनकी डिमांड है काफ़ी। सबसे बड़ी डिमांड है सीसीटीवी कैमरा अभी भी लगाना है, तो उसमें बाकी हैं, चीफ सेक्रेटरी साथ में है, तो सीसीटीवी कैमरा के करीब 18-20 करोड़ रुपए लगेंगे, गवर्नमेंट ने एग्री किया है। और मैं तो कहूँगा कि वार फुटिंग पर पहले सारे काम छोड़ के, देश की सुरक्षा का है ये, वार फुटिंग पर ये पहले तुरंत लग जाना चाहिए।
18-20 करोड़ देश की सुरक्षा के सामने कोई बड़ी बात नहीं। सीसीटीवी कैमरे पूरी बॉर्डर पे वॉच करेंगे, एविडेंस रहेगी, पूरी सुरक्षा हो जाएगी। और समटाइम अब पाकिस्तान का, जैसा मैंने कहा, ये हिडन वार एक तरह से चालू कर दिया। मतलब इतने ड्रोन गिराने के बाद में भी ड्रग्स आ रहे हैं। मतलब कुछ ड्रोन है, मालूम नहीं पड़ता होगा, रात में चले जाते होंगे, कुछ पकड़ में आते हैं, कुछ नहीं आते हैं। तो ये बात निश्चित है कि इतना बड़ा रूप में इतने ड्रोन इंडिविजुअल या माफिया गैंग वगैरह का काम नहीं है। 101% आई एम कॉन्फिडेंट इसमें पाकिस्तान की सरकारी या वहाँ की आर्मी का हाथ के बिना ये पॉसिबल नहीं। बिल्कुल उनका हाथ है, या वहाँ की एजेंसियां हैं उनका हाथ है, जो कि हमारे को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। पूरी हम रिपोर्ट तो भेजेंगे ही, परंतु समटाइम ऐसा होता है कि हम हमारा सेफगार्ड तो करने की हम कोशिश कर रहे हैं, कर भी लेंगे, पर हमारे बहुत बड़ा नुकसान है पाकिस्तान सोची समझी रणनीति के हिसाब से कर रहा है। हमारी नेक्स्ट जनरेशन को ड्रग का एडिक्ट कर रहा है। चिंता है। प्रिंसिपलों से बात करता हूँ, मतलब स्कूलों में ड्रग्स काफ़ी संख्या में घुस रहा है, एडिक्ट हो रहे हैं बच्चे हमारे। पेरेंट्स की शिकायत आ रही है, और बच्चे यहाँ तक एडिक्ट करते हैं उनको कि डी एडिक्शन सेंटर में भी यदि भेजते हैं तो ये माफिया गैंग इतनी मजबूत है, कुछ ना कुछ उसका तोड़ने का प्रयत्न चालू है कि वो बच्चे को चंगुल से निकलने नहीं देते। उसकी आदत इतनी आ जाती है। कई शिकायत तो ये आई है कि बच्चे 8वीं 9वीं में पढ़ने वाले बच्चे अपने घर में ही चोरी करने लग गए। ड्रग्स की आदत हो गई, ड्रग्स के पैसे देने हैं, ऐसी ऐसी शिकायतें भी आने लगी। अभी आपने न्यूज़ आइटम पढ़ा होगा, 3-4 दिन पहले एक माँ बोल रही मेरे 2 ही बच्चे थे, दोनों मैंने खो दिए। खो दिए मतलब रिपोर्ट क्या थी, 30 साल का जवान ड्रग्स का आदी हो गया, कुछ ओवरडोज ड्रग्स का ले लिया, सुबह उठा ही नहीं, मतलब डेथ हो गई उसकी। वो पोस्टमार्टम वगैरह से मालूम पड़ा कि डोज ज़्यादा ले लिया दवाई का, मौत हो गई उसकी। वो माँ ने कहा कि मेरा एक पहला लड़का 5 साल पहले मर गया था, 3-4 पहले, वो भी ओवरडोज से, और दूसरा भी लड़का खो दिया। तो ये ड्रग्स का जो मेहनत है, इसको तो कम वक्त में यानी आपने रोकना पड़ेगा। अभी तक इंडिया ने रिटेलिएट नहीं किया। अब आई एम नॉट द अथॉरिटी, ये बात तो जरूर है, पर मन में तो आता है कि पाकिस्तान यदि इतनी बदमाशी कर रहा है हमारे साथ में, 1-2 बार सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए उसके खिलाफ में, कि उसको लेसन तो मिले लाइन पर लाने के लिए, कम से कम समथिंग मस्ट बी डन। मन में आता है, लेट अस सी। बाकी तो हाईएस्ट लेवल की चीज़ें हैं ये, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू ये सब डिसीजन लेंगे। तो ओवरऑल आफ्टर pursuing lot of things, and I must appreciate state government, both the officers, entire state government is also, पुलिस बहुत ही इस बार इफेक्टिव है। थाने भी काफ़ी, मैंने 3-4 बार पहले भी मैंने बोला था कि आप थाने ठीक करो, थानों को मजबूत करो, कोशिश हो रही है। फिर भी मैं कहता हूँ कि नेक्सस बीएसएफ को भी और पुलिस को भी थानों में दूसरे जिलों के लोग रखो, तो उनका मतलब संबंध नहीं रहे, वहाँ लोकल जो बदमाश लोग हैं, माफियाज हैं, उनके साथ संबंध नहीं बन पाए। बीएसएफ को भी बोलता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो दूसरे स्टेट के लोग हैं, लैंग्वेज मोस्टली साउथ के मिले तो बहुत ही अच्छा है, तो उनका इंट्रैक्शन लैंग्वेज का नहीं हो, प्रेम नहीं हो। तो ये सारे एफर्ट्स हो रहे हैं, एंड आई थिंक we ultimately
वी विल बी द विनर। समय पर हमारी ये चीज़ ध्यान में आ गई, इसको रोक के ठीक करेंगे। और फिर भी मैंने डिसाइड किया है, अगेन आफ्टर 3 months वी विल कम एंड रिव्यू। और ये तो सेंट्रल लेवल की ड्रोन इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम ये रिलीज किया था। और एक नए अभी फॉलो मीटिंग हुई है, वेरियस डिसीजन दिए गए हैं तो सारे इसमें विलेज डिफेंस कमेटी टू बी फुली फंक्शनल, मतलब और उनमें साथ में ईच विलेज ऑल्दो रिसेंटली फॉर्म लोकल डिफेंस कमेटी एग्जिस्ट बट नीड टू बी स्ट्रेंथन ऑन ग्राउंड, फंक्शनल ऑन द डेली रोस्टर बेसिस। Periodical meeting of VDCs to be conducted. Village police officers, they will motivate the VDC members, perform night duty. नाइट ड्यूटी में भी उनको मोटिवेट करना है, 2-3 लोग नाइट ड्यूटी भी करें। और उसमें पुलिस का नया आपने देखा होगा, लास्ट में देखिए सिविल डायग्राम SOP ऑन ड्रोन साइटिंग मूवमेंट, उसके ऊपर भी पूरा फुल प्रूफ किन किन की रेस्पॉन्सिबिलिटी, कैसी कमेटी बनाना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, ये पूरा लास्ट पेज चार्ट दिया है। ये भी बहुत इफेक्टिव एंड आई मस्ट अप्रिशिएट कि एंटायर सारी पुलिस टीम अंडर द लीडरशिप ऑफ द DGP एंड आल्सो रेवेन्यू साइड में पूरी डिस्ट्रिक्ट की DC के अंडर की पूरी टीम चीफ सेक्रेटरी के डायरेक्शन से और पूरे मन लगा के काम में सब लगे हुए हैं। और आई मस्ट BSF को भी मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा, आर्मी को भी। और हमारा स्ट्रेंथ जरूर कम होगी पर इंटेलिजेंस की जो इनपुट है वो भी बराबर BSF को और DC से साथ में तो लॉट ऑफ थिंग्स आर डन एंड द रिजल्ट हमको दिख रहा है। आप देख रहे हो कि ड्रोन की संख्या डबल, तो मतलब इफेक्टिव होने की वजह से ही पहले 25 थे, अभी 50 तक 50 गिराने लग गए। और भी रोकेंगे और सिस्टम को और स्ट्रेंथन करने के लिए आई एम इन टच विद द होम मिनिस्ट्री एंड डिफेंस मिनिस्टर आल्सो कि ड्रोन का लेटेस्ट कितना एरिया कवर कर सकते हैं पूरे का पूरा। अभी आर्मी की तरफ से मदद मिलती है BSF को, BSF का खुद का भी है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथन करना, एंटी ड्रोन उसकी पूरी कोशिश करेंगे। और आई थिंक रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव आए। वी विल एबल टू डिफीट द डिजाइन ऑफ द पाकिस्तान, उनका जो मन में है खत्म करेंगे। तो दैट्स ऑल, थैंक यू। कुछ विषय में आप पूछना चाहें? My name is Gavin Sharma from Times Square. सर, इस बार आप काफी सेटिस्फाई लगे हो जिससे आप कर भी गए थे। इस बार आप काफी सेटिस्फाई लग रहे हो जितने के लास्ट विजिट में आप नहीं थे, आपने बोल ही दिया। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से अगर बात की जाए तो जब भी आपका दौरा आता है तो कोई ना कोई उनकी तरफ से स्टेटमेंट आ जाती है। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि संवैधानिक दायरे में रह के गवर्नर साहब को काम करना चाहिए। क्या ये आप जो कर रहे हैं उनको ये संवैधानिक दायरे में नहीं लगता? नहीं, क्या आ जाती है? स्टेटमेंट आ जाती है पंजाब सरकार। अभी कोई आया? हाँ, रिसेंटली आया। किसका आया? हरपाल सिंह चीमा, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पंजाब। फाइनेंस मिनिस्टर क्या आया है? आई डोंट नो। संवैधानिक दायरे में रह के काम करना चाहिए। वन थिंग, उनका कुछ पॉलिटिकल मोटिव हो सकते हैं, पर जहां तक मेरा गवर्नर का सवाल है, कुछ एक गरिमा है। सुप्रीम कोर्ट ने हमको समझ दी है कि भाई
गवर्नर साहब ये तो बोलते हैं, पर आप इनकी बराबरी क्यों करते हो? ये सुप्रीम कोर्ट ने हमको बोला है, तो हम तो रिटेलिएट नहीं कर सकते हैं। जो वो बोलेंगे दैट विल बी ऑलवेज बी वन साइडेड उनको बोलने दीजिए हैं। परंतु इतना जरूर है कि वो कुछ भी बोले, बट मैं बोलूँगा एज ए गवर्नमेंट इस इशू पर, बाकी इशू कुछ भी होंगे, इसमें गवर्नमेंट एफर्ट कर रही है, कमेंडेबल है। पूरी टीम डेडिकेशन के साथ में लगी है, सब आए हैं, इनके नीचे तक डीसी है, एसएसपी है, इतना डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, तो इनके एफर्ट है। तो उनका पॉलिटिकल कुछ भी होगा, उनको ऑलवेज माइंड में रखना चाहिए कि कहीं किसी गवर्नर से झंझट होगा। पर मैं एक ऐसा गवर्नर हूँ, आई एम नेवर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स वगैरह की चीप बातें मैं नहीं करता। मेरे को जो अच्छा रिजल्ट है मैं तो तारीफ भी करता हूँ कि इसमें डिफेंस के सब, और मैं अभी भी बोलता हूँ, पुलिस की तारीफ करता हूँ, स्टेट गवर्नमेंट की तारीफ करता हूँ। अमृतपाल को जिससे तरीके से स्ट्रेटेजी के साथ में अरेस्ट वगैरह किया है, अप्रिशिएट करने की चीज़ है। मतलब कोई क्रिटिसिज्म करने का क्या मतलब है? मेरा काम तो एप्रिशिएशन करने का है। मैं क्रिटिसाइज करता नहीं, लेकुना है वो जरूर बताऊंगा, ये मेरी ड्यूटी है। कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के बाहर में यदि सरकार जाएगी तो मेरा काम ये है, मैंने शपथ ली है टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। हर हालत में कॉन्स्टिट्यूशन को मैं प्रोटेक्ट करूंगा, ये निश्चय है, विदर गवर्नमेंट लाइक्स और नॉट, दैट इज इमैटेरियल फॉर मी। मैं कोई उनके चेहरे की तरफ देखने की मेरे को जरूरत नहीं है। मेरा काम है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सरकार चला रही है, आनंद से चलाओ, एब्सोल्युटली नो डिस्टर्बेंस। और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कुछ काम आएगा पटरी से हटके, तो मैं तो सबको बोलूँगा कि भाई इन्होंने ये गलती की है। उसमें यदि वो खुश हैं या नाराज हैं, आई डोंट बॉदर। परंतु अभी का जो है, बॉर्डर के ऊपर में ड्रग्स वगैरह पकड़ने में, बॉर्डर की रक्षा करने में, ड्रोन वगैरह को करने में काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं, और भी एफर्ट कर रहे हैं। सुरक्षा समितियां बनाने का मैंने बोला, इन्होंने बराबर रिलीजियसली बना रहे हैं, लगे हैं दोनों पे। बल्कि गुरदासपुर तो डीसी और एसएसपी दोनों तो एक कदम आगे जाके 10 से 15 किए, और अमृतसर तरन तारण के भी दोनों जो डीसीज हैं, एसएसपीज हैं, कमिश्नर साहब हैं, आईजी हैं, इन्होंने प्रॉमिस किया है कि हम भी 10 का पूरा कंप्लीट करने के बाद में हम भी इसका दायरा 15 तक जाएंगे। सर आपकी नेक्स्ट विजिट से पहले 15 किलोमीटर हो जाएगी अमृतसर। वंडरफुल, सी दिस इज द अनाउंसमेंट फ्रॉम द हाईएस्ट पुलिस ऑफिसर डीजीपी का। नेक्स्ट विजिट 3-4 महीने में जब होएगी, तब तक 15 किलोमीटर का पूरा कवरेज हो जाएगा। और लेटेस्ट ऑफ देयर ऑन दे हैव सजेस्टेड ये पूरा इसको स्ट्रेंथन करना, इनके लिए अच्छी यूनिफॉर्म डिजाइन करना। दे वॉलंटियर की हम बेस्ट डिजाइन करेंगे जो अट्रैक्टिव रहेगी। और मेरी तरफ से मैंने इनका ऑनर बनाना है, तो गवर्नर के फंड से भी हर जिले में एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, शायद इसमें नहीं आया है, आई डिसाइडेड, so that was telling you first time कि इनको 3 बंदों को जिनका ऑनर होगा 26 जनवरी को, ये इसी 26 जनवरी से शुरू कर देंगे जो आने वाली है। उसमें 3 लाख फर्स्ट प्राइज, सेकंड 2 लाख और तीसरी 1 लाख हर जिले में। तो 6 जिले के इनको मिलेगी। इनमें हेल्दी वर्क होगा, जिसने ड्रोन पकड़ाए, जिसने और काम किया, जिसने कि जो माफिया गैंग के लोगों को एक्सपोज करके पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी, ऐसे लोगों का ऑनर होगा, बढ़ेंगे आगे, देश की राष्ट्र की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। सो आई थिंक यू आर सेटिस्फाइड। सर इसी के साथ ही मेरा सवाल जुड़ा है। आपने कल गुरदासपुर में भी सर्जिकल स्ट्राइक की बात की थी, तो मिनिस्टर कुलदीप धारीवाल ने कहा कि मैं भी सीमावर्ती गांव में रहता हूं, सर्जिकल स्ट्राइक की नहीं, हमें आरडीएफ की जरूरत है।
क्या? तो ये RDF रूरल डेवलपमेंट फंड रुका हुआ है, केंद्र सरकार ने जो रोका है, वो कह रहे हैं हमें उसकी पहले जरूरत है, सर्जिकल स्ट्राइक आप बाद में करें। नहीं सर्जिकल अटैक ये मेरे मन की बात है, दैट इज नॉट ऑफिशियल टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू। मेरे को लगता है कि पाकिस्तान जिस तरह की बदमाशी कर रहा है, नंबर 1 ये जिस बड़े रूप में हमारे ऊपर में ये ड्रोन वगैरह का जो अटैक हो रहा है, ड्रग्स डाली जा रही है, ड्रग्स के साथ में हथियार भी आ रहे हैं, कई जगह हथियार भी पकड़े गए हैं। तो ये हमला जो है ये कोई इंडिविजुअल पाकिस्तान से कर रहा हो ये नहीं है, ये वहाँ की आर्मी और वहाँ की गवर्नमेंट की मदद के बिना हो नहीं सकता, उनका टोटल इन्वॉल्वमेंट है। तो इनको लेसन देना चाहिए। वी शुड आल्सो रिटेलिएट, ऐसा मेरे को लगता है। ये तो हाईएस्ट लेवल पे डिसाइड करना है, ये सिक्योरिटी का मामला है देश का। तो ये मेरा जो सजेशन है, दैट इज माय इंडिविजुअल सजेशन, दैट इज नॉट ऑफिशियल। मेरे को लगता है कि हम कब तक सहन करते रहेंगे, हमारी बर्बाद हो रही है नेक्स्ट जनरेशन, ड्रग्स इतना आ रहा है। टू टीच द लेसन टू पाकिस्तान समथिंग मस्ट बी डन, ऐसा मेरे को लगता है। एक दो सर्जिकल स्ट्राइक हो तो ठिकाने पे आए, इसलिए मैंने कहा। आर यू क्लियर नाउ? जी सर। गवर्नर साहब, लेकिन RDF दैट इज नॉट ऑफिशियल, लेट मी बी, दिस इज माय ओन, लेकिन सर उन्होंने ये टू बी क्लैरिफिकेशन। सर RDF पर उन्होंने कहा कि उस पर आप नहीं बोलते, जो केंद्र ने रोका हुआ है पंजाब का हैं? रूरल डेवलपमेंट फंड जो केंद्र ने रोका है, उस पर गवर्नर साहब नहीं बोलते कभी। भाई आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, बल्कि फंड वगैरह जो मीटिंगें हुई है, जो यहाँ पर डिफेंस में रहना है, रोड वगैरह कई है, कई ब्रिज का सवाल है, ये जैसे कि अभी CCTV कैमरेज का है, ये सब आ रहा है, सब पूरा हो रहा है, नो प्रॉब्लम। साहब 53 डेज हो चुके हैं, पंजाब सरकार ने राजीव सिंह को डिसमिस कर दिया अपनी सर्विस, अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। वो नशे का सबसे बड़ा सुधाकर जो पंजाब पुलिस में AIG रैंक पे तैनात था, ये पुष्टि SIT ने भी की थी, लेकिन अभी तक वो पकड़ा नहीं गया। आप लगातार सरहदी जो क्षेत्र है उनका किसको? राजीव सिंह, AIG राजीव सिंह, जो डिसमिस कर दिया गया पंजाब पुलिस। इसको हूँ जल्दी पकड़ना, हैं? जल्दी पकड़ना, हैं? उसको अरेस्ट करना, विल अरेस्ट किसको? ऑफिसर को डिस्मिस, हैं? डिसमिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर? हाँ जी, तो विल अरेस्ट। किसको अरेस्ट नहीं हुआ? सर AIG राजीव सिंह है, पंजाब पुलिस पंजाब पुलिस का ऑफिसर है, उसे डिसमिस किया जा चुका है, 53 डेज हो चुकी है, अभी तक वो पकड़ा नहीं गया। अरेस्ट कर लो ना, हाँ जी, विल अरेस्ट। कर लेंगे। सर हो जाएगा अरेस्ट, ठीक है सर, आगे पीछे हो जाएगा, 2-4-5 दिन इशू होगा, ठीक। गुनेगार कभी भी अरेस्ट हो जाए। अब भग जाए तो 15 दिन गायब रह सकता ना अंडरग्राउंड, अरेस्ट कर लेंगे ना, होगा इनका। ठीक है सर, ठीक है, होप सो। तो थैंक यू वेरी मच। हाँ हेलो सर, मेरा क्वेश्चन है कि एक तो आपने मोबाइल ऐप के बारे में बोला है, वो बताइए। तो एक पाकिस्तान की जो ड्रग आ रही है, जो लोकल लेवल पे ड्रग का इशू है, वो भी है, उसके बारे में भी कुछ बताइए। क्लियर नहीं है इसके बारे में। लोकल लेवल पे जो ड्रग ड्रग्स के बारे में, हाँ? लोकल जो ड्रग्स है उसके बारे में। बहुत अमृतसर का तो मेरे को चिंता है, अमृतसर में देख रहा हूँ, मेरे को तो बहुत कंप्लेंट आ रही है, पेरेंट्स की भी कंप्लेंट है, ड्रग्स यहाँ पर ज़्यादा है काफ़ी। ये तरन तारण और ये दोनों ज़िले हैं ना, ये बहुत ही डिफिकल्ट ज़िले हैं। तरन तारण में भी वल्नरेबल है ये दोनों ज़िले तो ज़्यादा ही, तो यहाँ पर पुलिस को ज़्यादा एक्टिव, कमिश्नर साहब हैं यहाँ, साहब जरा सा ये डी एडिक्शन सेंटर वेंटर जो नाम से वो आगत बोगस इधर उधर चल रहे हैं, जरा सा थोड़ा ज़्यादा रेड करिए, गुंडे बदमाशों को दुरुस्त करिए, माफिया गैंग को तोड़िए, आप प्रायोरिटी दो इसको, ऐसा हमारा। सर सेकंड है कि जो विलेज डिफेंस कमेटी है, उनके पास वेपन भी हो गए, मतलब जो पाकिस्तान से आते हैं या दूसरे आते हैं, उनके पास रात को वेपन होते हैं, तो विलेज डिफेंस कमेटी को भी वेपन दिए जाएंगे या कुछ ऐसा प्रोवाइड किया जाएगा सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से एवरीथिंग विल बी डन, दोनों सरकार इसमें है, केंद्र भी। वन थिंग आई टेल यू, प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर दोनों वरीड हैं,
और पूरा फीडबैक जो जाता है हमारे टूर का एट द हाईएस्ट लेवल, पूरा मिनट्स बनती है मीटिंग का। जैसे हमने मीटिंग लिया है, आपसे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सरपंचों से भी मिलते हैं, ग्रास रूट का फीडबैक मिलता है, लोगों से भी मिलते हैं, फीडबैक लेके जाता हूँ मैं। और जो भी काम करने के हैं कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती है, उसमें मिनट्स में डिसीजन होते हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब पूरा मिनट्स बना के मेरे को देते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट को जो काम करना है वो ये कर लेते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो मेरी तरफ भेज देते हैं। आई फॉलो इट अप, डिफेंस विद द डिफेंस मिनिस्टर, विद द होम मिनिस्टर, मोस्टली दोनों के ही काम रहते हैं, और दूसरा कंसर्न मिनिस्टर होगा। और सबसे बेस्ट स्कीम वन थिंग यू शुड प्रोपोगेट, आपने पूछा ही नहीं क्वेश्चन, पूछना चाहिए ना। अग्निवीर हुआ है आर्मी का, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट स्कीम फॉर द यूथ, वन ऑफ द बेस्ट मैं बोलूँगा। कितनी अच्छी है पूरी ट्रेनिंग आर्मी की। आर्मी की ट्रेनिंग के बाद में 4-5 साल तनख्वाह भी पूरा डिसिप्लिन में तैयार करके वो युवक को, भाई हम पढ़ने जाते हैं कि नहीं, आप जर्नलिज्म का कोर्स करते हो हैं, कौन फुकट में सिखाएगा, सीखने के लिए आप तनख्वाह देते हो कि नहीं। यहाँ तो आर्मी तनख्वाह भी देगी, आपको सिखाएगी भी, 4 साल पूरी ट्रेनिंग एक तरह से मिलती है, तो इतना यूथ को ग्रूम करके तैयार करके भेजते हैं। मेरी बातचीत हुई ना बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस से, वो तो बोल रहे हैं कि ये स्टफ यदि हमको मिलेगा तो हमारी सिक्योरिटी के लिए तो हमारी चिंता ही मिट गई। ये स्टफ का जॉब की कमी नहीं रहेगी। मान लो 15-20% वाट एवर इट इज आर्मी जॉब देगी, बाकी जो लोग हैं उनके लिए पूरा मार्केट खुला है, खूब जॉब मिलेगा एम्प्लॉयमेंट का। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट, इसको एक्सपांड करना चाहिए। मैं तो ये कितना कर सकते हैं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्कीम। इतना तैयार करके 5 साल बाद में वो युवक तो अपने पैरों पे खड़ा हो गया है। बहुत जरूरत है हर दृष्टि से। थैंक यू। बेसिकली सर जो लोकल कोरियर्स हैं जो ये ड्रग्स वगैरह के, सर आई एम सर मैं ये जानना चाहता था, जो लोकल कोरियर्स हैं जो ड्रग्स वहाँ से आती हैं, उसके बाद फिर वो आगे जो यूथ है वो यूथ इन्वॉल्व है जो जॉबलेस है। सरकार इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस तो करती है लेकिन कभी इम्प्लीमेंट नहीं होता। आपकी तरफ से कोई सरकार को जाएगा आदेश कि आप कोई ऐसा इकोनॉमिक पैकेज या जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए कोई पॉलिसी मैटर लेके आए? ये पेपर्स भी रहता, हम लिखते रहे हैं पर कभी ना इम्प्लीमेंट। जॉब के लिए जैसे मैंने बोला ना, अग्निवीर आया है, अग्निवीर इज वन, अग्निवीर हो गया। लोकल जो यूथ है, बाकी दूसरी लोकल में स्किल डेवलपमेंट। हाँ देखो, नई स्कीम बैंक की आप लोग देख नहीं रहे हो। ओवरऑल यदि आप देखोगे प्राइम मिनिस्टर की जो सोच है, बैंकों को नए जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको तैयार करना, उस लाइन में बहुत काम हो रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यही है, एंटरप्रेन्योर तैयार करना, पैरों पे खड़े करना, स्किल गेन करना, और उसके लिए अपना खुद का धंधा करना। मतलब एक स्लोगन ही है, नौकरी मांगने वाले मत बनो, नौकरी देने वाले बनो। मतलब एक छोटा सा भी धंधा करोगे तो 5-7 लोगों को आप नौकरी दे सकते। बैंकों को इंस्ट्रक्शन है, काफ़ी लोन में लिबरल है, ऐसे लोगों के लिए काफ़ी लिबरल है, इंस्ट्रक्शन है, आप बैंकों से मालूम करें, बहुत ही लिबरल है। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का इफेक्ट आई थिंक 1-2 साल में आएगा, देन यू विल रियलाइज कंट्री एक दिशा में जाएगा, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। टेक आई एम श्योर। और दूसरी किसानों को तो मैं आह्वान करता हूँ 2 चीज़ों का, पंजाब में 2 चीज़ों का जरूरी है। सबसे ज़्यादा आप गुजरात देखो, गुजरात का प्रोग्रेस क्या है, वहाँ के किसानों की ज़मीन से पंजाब इज मच मोर फर्टिलाइजर। यहाँ 5 नदियाँ बहती है, छोटा सा प्रांत, 5 नदियाँ, ये अपॉर्चुनिटी पंजाब को है।
फिर भी किसान का इनकम बढ़ना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो गुजरात है वो डेयरी के ऊपर में कोऑपरेटिव डेयरी, अमूल रिवोल्यूशन कर दिया। वैसा यहाँ पंजाब में भी हो सकता ना, किसानों को लोन मिलता है, डेयरी शुरू करें, कोऑपरेटिव मूवमेंट बढ़े, बहुत किसान आगे बढ़ जाएगा। बच्चे काम में लग जाएंगे ना डेयरी का, सुबह से शाम तक फुर्सत नहीं मिलती। और सुधा भाई, मैं तो पुराने विचार का आदमी हूं, कितना भी हो गौ माता की सेवा करने का भाग्य तो मिलता ही है कि नहीं? हाँ पढ़ो, गुरुओं की भूमि है, पंजाब जैसा कोई प्रांत नहीं है। गुरु नानक देव जी से गुरु गोविंद सिंह जी, मैं अभी पढ़ रहा हूं गुरु गोविंद सिंह जी का 10वां ग्रंथ, वंडरफुल है। वॉल्यूम मेरे को हिंदी में मिला मेरी लाइब्रेरी में, राजभवन की लाइब्रेरी में पढ़ रहा हूँ, पढ़ना चाहिए। तो ऐसा वंडरफुल कल्चर, सवाल ही नहीं। वन ऑफ द बेस्ट, यू हैव द अपॉर्चुनिटी। पंजाब आगे बढ़ेगा और मेरा रेजिम में एक ही है, पंजाब को खुशहाल पंजाब, नई ऊंचाइयों पर पहुंचाऊं। 3 साल हूँ मैं यहाँ, मेरे रेजिम में बढ़ जाए 3 साल ऊपर, आई विल द मोस्ट हैप्पीएस्ट मैन। थैंक यू।